बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. I welcome you all to my class Chat Series Education Point. So today our topic is, my dear, this class is for educational technology and we are today with one more interesting topic, that is components of educational technology. जैसा कि मैंने आपको कल ही बोला था कि हमने स्कोप के बारे में पढ़ा था, तो एक पॉइंट वहां पे आ गया था हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच. मैंने पेपर में चेक किया, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. और हाँ माय डियर, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपके पास अगर पेपर है तो पेपर को भी डिस्कस करो इंशाल्लाह. तो मैं करने जा रहा हूं. जब हम ये सारे वीडियोस अपलोड करेंगे ना बेटा, आई प्रॉमिस यू दैट आफ्टर कंप्लीटिंग होल दिस सिलेबस, खाली 2 यूनिट्स है तो इतना तो मसला नहीं है. तो 2 यूनिट्स के बाद जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह 30 ही ऑब्जेक्टिव्स है. मेरा पेपर मेरे सामने होगा, तो उसी पे हम आपको मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आया है उसको हम डिटेल में बात करेंगे. 30 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है. तो इट इज नॉट ए बिग इश्यू माय डियर, वी विल इंशाल्लाह जस्ट स्टे विद योर शायद सर. सो चलते हैं बेटा. आज का जो टॉपिक है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, इनफैक्ट इट्स द 3rd लेक्चर. And today we are with, yes my dear, you are right, components of educational technology, right. This is going to be very important and very, from the examination point of view, इसमें से अगर जितने भी components हैं ना, हर किसी component में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा. ओके माय डियर, तो जब हम बात करते हैं बेटा components of educational technology की, तो याद रखेंगे आप, देयर आर 3 टाइप्स. सो देयर आर एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स. हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 1 कंपोनेंट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी फर्स्ट, राइट. टेक्नोलॉजी फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. एंड दिस टेक्नोलॉजी फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज हार्डवेयर अप्रोच. हार्डवेयर अप्रोच, कुछ याद आया? हाँ सर, याद आया. तो टेक्नोलॉजी फर्स्ट इज द, ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर अप्रोच को क्या कहते हैं? सर टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहते हैं. तो ये हम अभी डिटेल में क्या बात करनी है भाई, आपको तो सब पता है. हार्डवेयर अप्रोच का मतलब क्या है? जब when you apply, yes, when we make use of machines, when we make use of engineering machines, like हमारे पास टेलीविजन है, we have a computer, right, and we have CCTV and audio visual aids. जो भी आपके पास है, अगर हम इनको क्लासरूम में मतलब इस्तेमाल करेंगे, सो दैट मीन्स वी आर यूजिंग हार्डवेयर अप्रोच. तो हार्डवेयर अप्रोच इज सिंपली अ मशीनाइजेशन. सो इट हैज बीन आल्सो कॉल्ड एज AV aids अप्रोच. AV aids अप्रोच बेटा, ऑडियो विजुअल एड्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेडियो है. रेडियो में आपको खाली आवाज को सुनने को मिलती है, नो पिक्चर एट ऑल. सो इट इज एन ऑडियो एड. अभी हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन है, यू हैव बोथ ऑडियो एज वेल एज विजुअल. सो टेलीविजन इज द ऑडियो विजुअल एड. मोबाइल फोन, कंप्यूटर, दीज आर AV एड्स. तो यहां पे आपको क्या याद रखना है बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज टेक्नोलॉजी फर्स्ट. इट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर अप्रोच. इन हार्डवेयर अप्रोच, बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत डिप्लोमा तक किया हो गया. 3 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स, वहां पे अक्सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मतलब कॉन्सेप्ट है. तो हर किसी को आज पता है कि हार्डवेयर का मतलब क्या है. हार्डवेयर का मतलब है द पार्ट दैट कैन बी सीन और टचड, राइट. ये सिंपली ऐसे आप, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बॉडी, तो बॉडी इट इज अ हार्डवेयर, बट इनसाइड द बॉडी देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज सोल. सोल इज अ सॉफ्टवेयर. समझ आ गया? आई हैव अ ब्रेन इज हार्डवेयर, बट द थिंकिंग, परसेप्शन, जो भी फंक्शंस ऑफ द ब्रेन है, दैट इज सॉफ्टवेयर. तो ऐसे ही आपको समझ आएगा. तो हार्डवेयर अप्रोच इज व्हेन वी मेक यूज ऑफ इंजीनियरिंग टूल्स इन द क्लासरूम. फॉर एग्जाम्पल सिनेमा, यस, टेलीविजन, CCTV, computer system, mobile phone, desktop, etc. These are all, also there are so many electronic gadgets that we can make use in the classroom. So this is called as hardware approach. मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आ गया. I hope आपको ये सब समझ आ गया, right my dear? तो very simple. तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. हार्डवेयर का मतलब, हाँ, हार्डवेयर, since we make use of machines, तो इट्स कॉल्ड मशीनाइजेशन और मैकेनाइजेशन. मशीनाइजेशन अप्रोच भी हम इसको लिख सकते हैं
MECHANIZATION, machinization. Very important. Very, very important. It is not a big deal. Now there are 2-3 points that you have to remember. Okay, so this is what we called as hardware approach. It is technology first. Okay. Now coming to the next, we have got the technology second. Okay, my dear. Second one is technology second, right? Technology second, and this is also called as software approach. Software approach. First point that you have to remember, technology second is called what? Software approach. तो यहाँ पे instead of making use of machines, we make use of the laws or principles of behavioral science coupled with the natural science. तो we make use, are you getting my point? For example, हम यहाँ पे बात कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर अप्रोच में आपको बेटा याद क्या रखना है, कैसे एग्जाम में आ सकता है? इन सॉफ्टवेयर अप्रोच वी मेक यूज ऑफ बिहेवियरल लॉज और वी मेक यूज ऑफ सर्टेन लॉज. हम यहां पे कह सकते हैं वी मेक यूज ऑफ सर्टेन लॉज ऑफ, शाबाश, behavioral science, yes, coupled with natural science यहां पे आप लिख सकते हैं फिजिक्स. तो सिंपली बेटा देखिए, आई हैव अ मशीन, दैट मशीन इज एन इंजीनियरिंग कंपोनेंट, राइट? तो मैं इसको कैसे मतलब यूज करूंगा ताकि जो जिस पे मैं यूज करूंगा ना वहां पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल माई स्टूडेंट नेवर, इसने कभी मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं देखा क्लासरूम में. जब मैं क्लासरूम में गैजेट लेकर लाऊंगा ना तो बच्चे में सम सॉर्ट काइंड ऑफ चेंज आनी चाहिए. तो इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा? मेरे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल है, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल है. तो यही बिहेवियरल लॉज, बिहेवियरल साइंस में क्या क्या आएगा? फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. तो हियर इंस्टेड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ मशीन्स, we make use of certain laws and principles how these machines can be used in order to modify the behavior of the learner, that are the students. बोथ, ये जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी से खाली बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई हो जाए, नहीं. इट इज इंपॉर्टेंट बोथ टीचर का बिहेवियर भी मॉडिफाई होना चाहिए एज वेल एज स्टूडेंट. अगर टीचर को नो हाउ नहीं होगा टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे तो हाउ ही कैन ब्रिंग ए डिजायरेबल चेंज अमंग स्टूडेंट्स. तो बिफोर ही इज मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी ही मस्ट बी वेरी मच नोइंग कि ये टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, कैसे इस्तेमाल करूंगा, तब जाके ये अपने बच्चों पे इसको अप्लाई कर सकता है. तो बेसिकली इसको सीखने के लिए यू हैव टू फॉलो सर्टेन लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट बिलोंग्स टू द बिहेवियरल साइंस एंड इट इज कपल्ड विद द नेचुरल साइंस. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेक्नोलॉजी सेकंड. एग्जाम में कैसे आता है? टेक्नोलॉजी सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज software approach, right? And here we make use of certain laws of behavioral science. Behavioral science includes what? Philosophy, sociology and psychology. This is simple terminology में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है. इतना ही बेटा आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आने का तो चांस ही नहीं बनता है. समझ आया? तो ये वाला ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट, टेक्नोलॉजी सेकंड. टेक्नोलॉजी फर्स्ट हार्डवेयर अप्रोच, टेक्नोलॉजी सेकंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, एंड देन वी हैव बेटा टेक्नोलॉजी थर्ड अप्रोच. एंड टेक्नोलॉजी थर्ड अप्रोच जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम एनालिसिस, राइट? कल ही मैंने आपको बताया था सिस्टम, यस, व्हाट? सिस्टम एनालिसिस. तो ये एक ही पॉइंट मेरा बच्चा आपको याद रखना है यहां पे. इस वाली ये दोनों टेक्नोलॉजी हम क्लासरूम में अप्लाई करेंगे, लेकिन ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना सिस्टम एनालिसिस, इट इज यूज्ड इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी थर्ड. ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव. नंबर सेकंड ये भी आ सकता है कि टेक्नोलॉजी थर्ड का दूसरा नाम क्या है? आप बोल सकते हो सर सिस्टम एनालिसिस. तीसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सिस्टम एनालिसिस हम कहां पे यूज करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स एक्सेट्रा. इट इज यूज्ड इन मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड विद द मैनेजमेंट एंड कॉमर्स. आई होप बेटा आपको आराम से समझ आ गया. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट
management, etc. And it is used to take decisions regarding or related with administration, management, and commerce. Hope beta you have got this concept. So this was the components of educational technology. Let us recapitulate what we have learned. तो so far as components are concerned, there are basically three. पहले अगर हम देखेंगे पहले दो ही थे, फिर लेटेस्ट आ गया तीसरा. तो how many components are actually there? इसको भी हम स्कोप में ला सकते हैं. It is also in the scope. तो basically there are three components. One is technology first. देखिए technology first, also called, शब्द मेरे साथ बोलो, also called as hardware approach. हार्डवेयर अप्रोच में बेटा हम क्या करते हैं, हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. कहां पे एजुकेशन में. समझ आया? तो वी मेक यूज ऑफ so many goods, so many instruments like CCTV is there, computer is there, television is there, cinema is there, desktop, radio, television, all these things. So these are the gadgets. So gadgets, we can see them, we can touch them, we can feel them. So that part is called as hardware approach. That part is what called hardware approach. Okay, so this is also called machinization. ये भी आपको याद रखना है अगर कभी आया तो. So this is technology first, right? Number second, technology second को क्या कहते हैं बेटा? Software approach. Here, instead of making use of machines, we make use of certain laws of behavioral science. Behavioral science में मैंने तीन बताए: philosophy, psychology, sociology. Philosophy, psychology, sociology. We make use of these certain behavioral science coupled with the natural science, for example, physics. तो जब इनको मिलाएंगे तो कैसे अब हम क्या इसको अप्लाई करेंगे अपने बच्चों पे, ताकि देयर इज मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर बोथ इन द टीचर साइड एज वेल एज द स्टूडेंट साइड. सो दिस इज टेक्नोलॉजी सेकंड. टेक्नोलॉजी सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर अप्रोच. बेटा चांसेस आर देयर ये क्वेश्चन जरूर आएगा. ओके, एंड शिल्वरमैन ने इसे कहा कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसको. एंड नंबर थर्ड जो है टेक्नोलॉजी थर्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम एनालिसिस. एंड शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है? सही, इट इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. इतना तो याद रहेगा ना आपको. तो देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, कल जाके तीन क्वेश्चन इसमें आएंगे. फिर बाद में मत कहना कि हमें खबर नहीं थी. आई होप बेटा यू हैव टुडे एंजॉयड माय क्लास. इफ रियली सो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. बहुत सारे बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, क्यों? खैरियत? चले बेटा, नो वरी, नो इश्यू. स्टिल आई प्रिपेयर द ब्यूटीफुल कंटेंट फॉर यू. मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये मतलब इट विल प्रूव फ्रूटफुल फॉर यू. जब आप एग्जाम दोगे तो सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियोस में इंशाल्लाह आएंगे. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस ब्यूटीफुल चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.